बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अगर भाई साहब आप ऐसी हरकतें करेंगे, पुलिस से जाकर के भिड़ेंगे कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। किसी का ऐसा कहना है कि बाबा के राज में ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि यह किसके इशारे पर काम हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि सत्ता को कैसे चलाना है। वो तो एक संत हैं। अधिकारी यदि निर्दोषों को मारेंगे तो मार खाएंगे। समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने फोन पर कहा, वहीं रुको, अभी आकर तुम्हारी औकात दिखाता हूं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों मेरे पीछे जो आप दो नेताओं की तस्वीर देख रहे होंगे, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं। दोनों को अक्सर हम देखते हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए। अक्सर बाबा कहते हैं कि ये परिवारवादी लोग हैं, समाज को जातियों में बांटते हैं, सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, उसके बाद में केवल अपने परिवार के कल्याण के बारे में बात करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष में है इस समय अखिलेश यादव जी, वो लगातार जो बीजेपी के भीतर गतिविधियां जो चल रही हैं, उसके अलावा कानून व्यवस्था पर लगातार अखिलेश यादव जी सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक मामला गरमाया हुआ है। जो बीजेपी के विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी जी बांदा सदर से, उन्होंने एसडीएम अमित शुक्ला को थप्पड़ मारा है। कोई मीडिया रिपोर्ट ये छाप रही है कि उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बदसलूकी की है एसडीएम के साथ में। सबका छापने का अपना अलग अलग तरीका है, अपने अपने ढंग से सब इस खबर को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है। यह अपने आप में सवाल है दर्शकों, और इनके बीच की जो तनातनी है, इस समय सोशल मीडिया पर माहौल इतना गरमाया हुआ है। अब हर कोई सवाल पूछ रहा है, हर किसी के जहन में सवाल है। किसी का ऐसा कहना है कि बाबा के राज में ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि यह किसके इशारे पर काम हो रहा है। ये विधायक जी हैं और ये जो एसडीएम साहब हैं अमित शुक्ला जी। दर्शकों मामला पूरा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, मोरंग लदा ट्रक सीज करना एसडीएम को पड़ा भारी, बीजेपी एमएलए ने डांटा, फिर जानलेवा हमला किया। यानी बालू से लदा हुआ जो ट्रक था उसको लेकर के ये पूरा का पूरा मामला गरमाया। कहा यह जा रहा है कि ये ट्रक जो था ये विधायक जी का था और क्योंकि वो ओवरलोडेड था और एसडीएम अमित शुक्ला उनकी जांच कर रहे थे कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है। पहले फोन किया विधायक जी ने और विधायक जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए मैं वहां पर पहुंचा और जाकर के जो भी कुछ करना था वो कर दिया। उस दौरान क्या हुआ होगा ये इन दोनों को ही बेहतर पता है, लेकिन खबरें बन रही हैं और एक और मीडिया रिपोर्ट ये छापती है कि 2 ट्रक छुड़ाने रविवार रात पहुंचे बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम अमित शुक्ला से भिड़ गए। आरोप है कि विधायक के सामने समर्थकों ने कथित तौर पर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिए, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की। इसके बाद विधायक और साथियों ने खुरहन पुलिस चौकी में खड़े कराए ट्रकों को छोड़ने के लिए हंगामा किया। इस मामले में एसडीएम के वाहन चालक ने 4 नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ 10 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि रिपोर्ट में विधायक का नाम नहीं है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि चेकिंग के दौरान एसडीएम नरैनी ने मोरंग भरे 2 ट्रकों को सीज किया था। सीज गाड़ियों की चाबी लेने के लिए खुरहन चौकी में कुछ लोगों ने अभद्रता की। 4 नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नरैनी सीओ प्रकरण की जांच कर रहे हैं। शिवराज एएसपी बांदा, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। विधायक जी कहते हैं कि अधिकारी यदि निर्दोषों को मारेंगे तो मार खाएंगे, अगर गाली देंगे तो गाली खाएंगे, गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह विधायक जी का कहना है।
कि गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अधिकारी इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ वही होगा जो उन्होंने या तो किया है या फिर करवाया है। अब दर्शकों, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में यह क्या हो रहा है? भाजपाई इंजन बनाम डिब्बा हो रहा है, भाजपाई नेता बनाम अधिकारी हो रहा है, अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है, सत्ता सजातीय बनाम आम समाज हो रहा है, भाजपाई बनाम बेरोजगार युवा हो रहा है, भाजपाई बनाम किसान हो रहा है। एक और मौका यहां बीजेपी के विधायक जिन्होंने मौका दिया अखिलेश यादव जी को, और उन्होंने तुरंत देरी नहीं की, ये ट्वीट चस्पा कर दिया अपने सोशल मीडिया पर। इसके अलावा एक और ट्वीट किया उन्होंने कहा, दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो रहा है या फिर अज्ञान में। मतलब उन्हें पता ही नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियां प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र मिर्जापुर तक यूं तो पूरे प्रदेश में ही अवैध खनन जारी है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। चंबल जैसी संरक्षित नदी भी इसका अपवाद नहीं है। नदियां तो जीवन देती हैं, भाजपाई कम से कम नदियों को तो अपने लालच और भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ाएं। भाजपा के भ्रष्टाचार के गोरखधंधे का हिस्सा बांट पूरे उत्तर प्रदेश का बंटाधार कर रहा है। यह कहना है अखिलेश यादव जी का। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी कूदी। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी कहती है, यूपी में एक बीजेपी विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी, इन्हें बालू माफिया कहा जाता है। बालू माफिया बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी के 2 ट्रक अवैध रूप से मोरंग लाद कर जा रहे थे। रास्ते में एसडीएम अमित शुक्ला ने विधायक जी के ट्रक रोक लिए और थाने ले जाने लगे। इसकी जानकारी बालू माफिया बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी को हुई। उन्होंने पहले फोन कर एसडीएम को धमकाया, ट्रक मेरे हैं, तुरंत उन्हें छोड़ दो। एसडीएम ने ट्रक छोड़ने से मना किया। बीजेपी विधायक ने फोन पर कहा, वहीं रुको, अभी आकर तुम्हारी औकात दिखाता हूं। बीजेपी विधायक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही एसडीएम को 2 तमाचे जड़ दिए। पास ही खड़े यूपी पुलिस के जवान ने बीच बचाव किया तो विधायक जी ने उसे भी जमकर मारा। इस दौरान बीजेपी विधायक भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और आइंदा से ऐसी गलती करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। यह कांग्रेस का कहना है। उनका कहना है यह पूरा मामला करीब 1 घंटे तक चला। बाद में अधिकारियों ने विधायक जी से माफी मांगी और कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यह है बीजेपी का गुंडा राज, जहां बालू माफिया खुलेआम अधिकारियों और यूपी पुलिस को पीट रहे हैं और अपना अवैध धंधा चला रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, साथ में जो इन्होंने फोटो डाला है इन विधायक जी का, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में। ये राजनीति आप समझ रहे हैं? यानी विधायक जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। और इसीलिए यह सब हो रहा है, क्योंकि ये तथाकथित जो बातें होती हैं बार बार, उप बनाम उप बनाम मुख्य, मुख्य बनाम प्रधान, ये वही है। कांग्रेस पार्टी यहां मौज काट रही है। अब आप देखिए, ये बार बार ऐसी घटनाएं बीजेपी के कुछ विधायक ये करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और ऐसा उनका कहना था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर किसी ने काला जादू करा दिया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं है कि सत्ता को कैसे चलाना है, वो तो एक संत हैं। ऐसा कहा था उस समय नंद किशोर गुर्जर ने। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ का दिमाग बांध लिया है। मुख्य सचिव दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया, अधिकारियों ने अयोध्या में जमीनें लूटी हैं। ये उस समय की मीडिया रिपोर्ट दर्शकों 22 मार्च की, ज्यादा दिन नहीं हुए, उस समय भी खूब खबरें चली। ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये भी इनको बताया जाता है कि ये केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनके नजदीकी हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। एक कलश यात्रा निकालना चाहते थे, प्रशासन ने इन्हें इजाजत नहीं दी।
उसके बावजूद ये चल पड़े अपने साथ में, अपने समर्थकों के साथ में, पुलिस के साथ में हाथापाई हुई, इनके कपड़े फटे, इनका कुर्ता फटा। उसके बाद में ये जिद इन्होंने पकड़ी कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा ये फटे हुए कपड़े मैं इनको ही पहनता रहूंगा। लखनऊ तक जाऊंगा, दिल्ली में धरने प्रदर्शन करूंगा, पूरा गुर्जर समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, भाई साहब हमारे विधायक जी के साथ में जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन सवाल है दर्शकों कि आखिर आप अपने ही प्रशासन के खिलाफ इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? आप मीडिया की सुर्खियां क्यों बनते हैं? अब सवाल आपके ऊपर क्या नहीं उठेंगे? जो प्रकाश द्विवेदी जी हैं, विधायक जी, अब जब सुर्खियों में वो शामिल हो गए हैं, किस चीज के लिए? कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए? आखिर ये सब क्यों होता है? बार बार ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, उस समय भी अखिलेश यादव जी ने मौज काटी। भाजपा के राज में भाजपा ही खोल रहे राज, कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार। अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? इसके अलावा एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही हैं। वैसे चाहें तो वो ये मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता और अनुभव किसी के पास नहीं है। उस समय जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी थी दर्शकों, उनमें साफ साफ ये नंदकिशोर गुर्जर जी जो विधायक जी हैं, इन्होंने धमकी भरे अंदाज में, जो सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हुई, उसमें कहा कि या तो ये अधिकारी रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। सीएम योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा, ना अन्न और ना जल लूंगा, जमीन पर सोएंगे, फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे जान चली जाए। 28 तारीख के बाद लखनऊ जाकर के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर अपना प्राण त्याग करूंगा। ये क्या हुआ? कुछ हुआ? आज भी विधायक हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता। सुर्खियां बटोरते हैं, उसके बाद में जब खबरें बनती हैं, पार्टी से कारण बताओ नोटिस मिलता है, जवाब भेजते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। खबरें ये भी हैं 2027 में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी एक बहस है। ये जो कहा गया था, गुस्साए विधायक ने यह तक कह दिया, अगर चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है, नमाज रोककर दिखा दें। कायरों, गाय कटवाने वालों, चीफ सेक्रेटरी ने 20 करोड़ रुपए लिए, 8 दिन तक किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तमाम तरह की खबरें दर्शकों जो उस समय छपी थी, बड़ी बड़ी धमकियां निकाली, बड़ी बड़ी धमकियां दी गई। ये कहा गया कि देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुतेरी बड़े बड़े आरोप लगाए गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या तांडव हुआ था जातियों का, किसने किसको चुनाव हरवाया, बहुतेरी ऐसी बातें। यही देखिए, फिर जब कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसका जवाब दिया, उसमें फिर कहा गया, नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मिला है, मुख्यमंत्री सही बातों को समझेंगे और गलत बातों का खंडन भी करेंगे। मामला खत्म, समाप्त। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये बार बार इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो इस बात को कहता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्री, अपने विधायकों की बातें नहीं सुनते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है केवल वो उन्हीं की बातें सुनते हैं, जिस हिसाब से वो बातें समझाते हैं वही बात उनको समझ में आ जाती है। विधायकों की अनदेखी की जाती है, उनकी बातों की अनदेखी की जाती है। अगर भाई साहब आप ऐसी हरकतें करेंगे, पुलिस से जाकर के भिड़ेंगे, अपने कपड़े आप फटवा लेंगे, इसके अलावा जाकर के एसडीएम को आप थप्पड़ मारेंगे, आपके साथ में क्या किया जाएगा? ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप विधायक हैं, किसी और की सरकार है, प्रशासन किसी और के हाथ में है, तो ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यहां पर दंगाइयों को और माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अगर यहां उत्तर प्रदेश में रहना है तो फिर
कानून व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की है, कानून राज है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग तो सवाल पूछेंगे। वो भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, वो भले ही कांग्रेस पार्टी हो, वो भले ही वो लोग हों जो बीजेपी पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को पसंद नहीं करते, वो लोग क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? और सवाल जायज है कि क्या सत्ता में आने के बाद आप इस तरह की जो अवैध गतिविधियां हैं, गैर कानूनी हैं, क्या आप उनको अंजाम देते हैं? इसलिए आप जाकर के प्रशासन से भिड़ते हैं? ये वो सारे सवाल हैं दर्शकों जो आम जनता के जहन में हैं। जो लोग वोट देते हैं विधायक को, फिर वो विधायक चुनकर के विधायक दल का नेता किसी को बनाते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री बनता है, ये सारी एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इसीलिए संभव है क्योंकि यहां लोकतंत्र है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के हिसाब से सब कुछ काम होता है। लेकिन इस तरह की हरकतें जो बार बार, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, वो इस तरह की गतिविधि उनके खिलाफ या फिर उनके चेहरे को एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की सोच, और ये कब तक चलता रहेगा, ये हर कोई जानना चाहता है कि आप अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते जाकर के पुलिस प्रशासन से भिड़ते हैं, आप सुर्खियों में आते हैं, आपके ऊपर खबरें बनाई जाती हैं, डिबेट्स होते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? अगर आपके पास जवाब है दर्शकों तो हमें बताइएगा, ये कब तक चलता रहेगा? और एक बड़ा सवाल यहां यह भी है, क्या कुछ पार्टी के भीतर ही ऐसे लोग हैं जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर उनके पुलिस प्रशासन को बदनाम करना चाहते हैं, या फिर यह किसी और के कहे पर हो रहा है? उन लोगों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो किसी और के संपर्क में हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, इसलिए यह सब हो रहा है? ये वो सारे सवाल हैं। अगर आपके पास इनके जवाब हैं तो हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।